स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए यमुना, बी नर्मदा, सी चंबल, डी तापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तापी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संवैधानिक व्यवस्था तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर आय के वितरण हेतु विधि और सूत्र निर्धारित करता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में रहा राइजिंग लायन ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? ए इजराइल, बी ईरान, सी सऊदी अरब, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इजराइल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जून 2025 में इजराइल ने ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर पूर्व नियोजित सैन्य हमले के रूप में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस ऑपरेशन ने ऐतिहासिक यहूदी फारसी प्रतिद्वंदिता में एक बड़ी वृद्धि को चिन्हित किया और इजराइल के लघु प्रौद्योगिकी चालित उच्च तीव्रता युद्ध के सिद्धांत का लाभ उठाया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मरीन स्नो की उचित व्याख्या करता है? ए फाइटोप्लैंक्टन के कैल्शियम कार्बोनेट वाले खोल जो महासागरीय तलछट बनाते हैं। बी एक प्रकार की गहरे समुद्र की प्रवाल या कोरल जो जैव दीप्ति वाली रोशनी उत्सर्जित करती है। सी समुद्र की सतह उसकी गहरी परतों तक कार्बनिक कणों के निरंतर गिरता हुआ जैविक पदार्थ और अवशिष्ट। डी ध्रुवीय समुद्री क्षेत्रों में बनने वाले बर्फ के कण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मरीन स्नो समुद्र की सतह से उसकी गहरी परतों तक कार्बनिक कणों के निरंतर गिरने को संदर्भित करता है। यह मृत प्लवक मल के कण, बलगम और अन्य जैविक मलबे से बना होता है। ये कण एकत्रित होकर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं जो गिरती हुई बर्फ जैसा दिखता है। यह उन क्षेत्रों में गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करता है, जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता और प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित है। मरीन स्नो सतह से गहरे समुद्र में कार्बन स्थानांतरित करके समुद्री कार्बन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दीर्घकालिक कार्बन पृथक्करण में सहायता करता है तथा पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक डीप ओशन मिशन समुद्री संसाधनों से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। 2 मत्स्य 6000 एक मानव चालित पनडुब्बी है जिसे गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं का विकास करना है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत 9 मिशनों में से एक है। डीप ओशन मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की जा रही है जिसमें 2.1 मीटर आंतरिक व्यास वाला टाइटेनियम मिश्र धातु कार्मिक क्षेत्र होगा ताकि मनुष्यों को 6000 मीटर की गहराई तक सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, होर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है। 2 ईरान इसके उत्तर में स्थित है जबकि संयुक्त अरब अमीरात और मुसंदम ओमान का हिस्सा इसके दक्षिण में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। होर्मुज जलडमरू मध्य एक सामरिक चोक पॉइंट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे अरब सागर से जोड़ता है, अतः कथन 1 सही है। यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोक पॉइंट्स में से एक है जिसके माध्यम से वैश्विक पेट्रोलियम का एक बड़ा हिस्सा गुजरता होता है। होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी भाग से ईरान की सीमा लगती है। दक्षिणी भाग में संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप जो ओमान का एक बहिर्भूमि क्षेत्र है स्थित है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करता है? 1 नाइजर, 2 चाड, 3 कैमरून, 4 बेनिन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइजीरिया। नाइजीरिया, जिसे अफ्रीका का विशालकाय देश भी कहा जाता है, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन और गिनी की खाड़ी से लगती है। अफ्रीका में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और विश्व में यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यह अफ्रीका में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1960 में इसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अबुजा इसकी राजधानी बनी। यह देश कैमरूनियन हाईलैंड से घिरा हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेशियन उद्बिलाव की उपभोग आदतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, यह एक शाकाहारी स्तनपायी है जो मुख्यतः जलीय पौधों पर निर्भर रहता है। बी, यह एक अर्ध जलीय मांसाहारी स्तनपायी है जो मुख्य रूप से मछली और उभयचरों को खाता है। सी, यह एक सर्वाहारी स्तनपायी है जो जलीय पौधों और छोटे स्तनपायी दोनों को खाता है। डी, यह एक मांसाहारी स्तनपायी है लेकिन यह मुख्यतः कीड़ों को खाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरेशियन उद्बिलाव एक अर्ध जलीय मांसाहारी है, अर्थात यह मुख्य रूप से मछलियां, उभयचर तथा अकशेरुकी जलीय जीवों का भक्षण करता है। यह सभी पैलियो आर्कटिक स्तनधारियों में से सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजातियों में से एक है। भारत में 3 प्रकार की उद्बिलाव प्रजातियां पाई जाती हैं: चिकनी लेपित उद्बिलाव, एशियाई छोटे पंजे वाली उद्बिलाव तथा यूरेशियन, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, लाला लाजपत राय, डी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक और नैतिक मार्गदर्शक थे। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने गांधी जी को भारतीय समाज और राजनीति की वास्तविकताओं से परिचित कराया। उन्होंने गांधी जी के राष्ट्र निर्माण और सुधारवादी दृष्टिकोण को आकार देने में अहम भूमिका निभाई, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, उत्तराखंड, सी, जम्मू कश्मीर, डी, पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सुरिनसर मानसर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह अभयारण्य जम्मू, उधमपुर तथा सांबा जिलों में फैला हुआ है। इसमें सुरिनसर और मानसर नामक जुड़वा झीलें स्थित हैं जो इसे पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी के लिए एक संभागीय स्तरीय समिति का गठन किया है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में रुद्रस्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया है? ए, पोखरण राजस्थान, बी, बालासोर ओडिशा, सी, द्रास लद्दाख, डी, बाड़मेर राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पोखरण राजस्थान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में रुद्रस्त्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV का सफल परीक्षण किया है। यह UAV सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह परीक्षण भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी, राजा राम मोहन राय, डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्य समाज कुलीनों का समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों को ज्ञान तथा सत्य का अंतिम स्रोत मानता है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में सुधार लाना था, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए, 1919, बी, 1922, सी, 1924, डी, 1928। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।